वैक्सीनेशन का प्रोग्राम 28 अप्रैल 2021 यानी आज से चालू हो गया है। वैक्सीन क्या हमें लेना चाहिए, ये क्या डायबिटिक पेशेंट के लिए अलग से कोई वैक्सीन है, और मेंस्ट्रुअल पीरियड में क्या फीमेल्स के लिए ये वैक्सीन लेना की वैक्सीन में क्या कमियां हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज इन सब से मेरे से जुड़ें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सोचते होंगे कि मैं वैक्सीन की इन्फॉर्मेशन क्यों देता हूं। मैं वैक्सीन की इन्फॉर्मेशन इसलिए देता हूं क्योंकि कोरोना वायरस इस वजह से इंडिया में इतने पैर पसार चुका है कि लोगों को जागरूकता की कमी थी। भ्रम फैलने में बहुत ही कुछ ही सेकंड लगते हैं। व्हाट्सअप इंटरनेट की इतना फास्ट हो गया है कि आप कुछ ही सेकंड में कोई भी भ्रम फैला सकते हो। भारत में भी बहुत सारा भ्रम फैला रहे हैं, बाहर के भी लोग, इंडिया के नहीं हैं। तो इसके लिए मैंने जब साइट से सर्च किया तो या फिर सोशल मीडिया ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जहाँ पे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा बताए गए हैं या लोग भ्रमित भी हो रहे हैं। गाँव के स्तर तक अगर बात की जाए तो काफ़ी लोग इसके लिए मना कर रहे हैं वैक्सीनेशन लेने से। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो आपको ये बताऊंगा कि वैक्सीन भारत में दो तरह की लग रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। इसको लगने के बाद ये देखा गया है कि हमारा इम्यून इम्प्रूव होने लगता है। इम्यून इम्प्रूव होने के बाद, इम्यूनाइजेशन होने के बाद आप कोरोना वायरस नामक बीमारी से संक्रमित तो हो सकते हैं, पर उतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान आप डोज ना लेने की वजह से होते। तो वैक्सीनेशन अवश्य कराना चाहिए। अब बात आती है कि वैक्सीनेशन हमको कैसे, कहाँ से कराना चाहिए। तो वैक्सीनेशन के लिए आप आरोग्य सेतु ऐप या फिर वेबसाइट जो दी हुई है डिस्क्रिप्शन में मैंने, वहाँ से आप करवा सकते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन करवाने में भी कई लोगों को समस्याएं हो रही हैं। का कहना है कि उसमें एज क्यों डाल रखी है, सभी को वैक्सीन होना चाहिए। कई लोगों का ये भी मानना है कि रजिस्ट्रेशन, लॉकडाउन में अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो लोग कैसे निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, परेशानी होनी पड़ेगी, मतलब परेशान होना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन क्यों रखा है दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहूँगा। रजिस्ट्रेशन इसलिए रखा है कि जब भीड़ एक साथ में जाती है कहीं पे भी, और इस समय माहौल वैसे ही सही नहीं चल रहा है, तो भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो वो भीड़ इकट्ठी ना हो, लोग क्रम से आएँ। आपको मैसेज आएगा तो आप उस सेंटर पे पहुँचे जो आपके नज़दीकी पड़ता है। ये ट्रैक किया जाएगा। आपके आधार कार्ड पे दी हुई डिटेल आप जो फिलिंग करेंगे, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट लग रहे हैं फिलिंग करने के लिए, तो उसके आधार पे ही आपको सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर मिलेगा। उस पे आपको जाके वैक्सीन का डोज लेना है। तो ये सरकार डाटा देखेगी कहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, कहाँ पे नहीं है, तो आपको दूसरी जगह भी दी जा सकती है। वेटिंग करना पड़ेगा, देन फिर आपको वैक्सीनेशन का डोज लेना पड़ेगा। डोज लेने के बाद क्या कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो डोज लेने के बाद आपको हल्का फुल्का बुखार आ सकता है भारत के अंदर, तो ये 1-2 दिन या 3-4 दिन भी रह सकता है। अब वैक्सीन की कमियां क्या हैं, खामियां क्या हैं, या ये कह सकते हैं कि वैक्सीन की 2 डोज लेने पड़ते हैं पूरी तरह से। इसका मतलब जो पावर है, वो इम्यूनाइजेशन है, वो 2 डोज लेने के बाद, 2 डोजों में समथिंग लगभग एक महीने का गैप रखा गया है। और साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात कर लें तो डिफरेंट देशों में कहा गया है, ऐसे साइट हैं, मतलब ऑनलाइन वेबसाइट हैं जो एथराइज्ड हैं, और उसकी न्यूज़ एजेंसियां हैं बड़ी काफ़ी अच्छी। तो वहाँ पे ये बताया गया कि प्लाज्मा में क्लॉटिंग हो रही है, प्लाज्मा जो है वो क्लॉट हो रहा है और फपोले पड़ रहे हैं त्वचा पर। ऐसे कुछ वीडियोस भी आए थे, फोटोज़ भी आई थी, वो भी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। आपको लगता है कोई और आपके साथ साइड इफेक्ट हुआ है तो मुझे कमेंट कर। दोस्तों अब यहाँ पे बात आ जाती है कि डायबिटिक पेशेंट के लिए ये वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, डायबिटिक पेशेंट के लिए अलग से कोई ऐसी वैक्सीन अभी भारत में नहीं आई है। इसके साथ ही क्या मेंस्ट्रुअल पीरियड जिनका चल रहा है फीमेल्स का, क्या उनको ये वैक्सीन लेना चाहिए, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि ये गर्म, इसका ऐसा माना गया है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा कर रही है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अभी तक ऐसी कोई भी मेंस्ट्रुअल पीरियड आप इसको वैक्सीन को ले सकती हैं। साथ में दोस्तों आपसे मेरी गुजारिश रहेगी, स्टे होम और अफवाहें ना फैलाएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई आपके विचार हो तो कमेंट में मुझे कर सकते हैं।